गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्कूल मंडा में मैं किशोर कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपनी एक्सरसाइज जो चल रही थी प्रश्नावली नंबर 9.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। 1 से 2 एग्जाम्पल बचे थे जो मैंने आपको करने के लिए बोले थे। 9.1 जो एक्सरसाइज है आज हम उसकी चर्चा करेंगे। कल हमने उस प्रश्नावली को शुरू किया था 9.1 को, जिसकी कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। तो निश्चित रूप से आपने उनको घर जाकर के प्रैक्टिस में उतारा होगा। तो आगे बात करते हैं अपन 9.1 एक्सरसाइज न। तो 9.1 जो है बहुत ही आसान एक्सरसाइज है बच्चों। 9.1 की बात करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.1 प्रश्नावली 9.1 में आपको एक आकृति दी है, एक डायग्राम दिया गया है। उस डायग्राम के आपको निर्देशांक बताने हैं, जिसके कोई बिंदु है वो डिफाइन किए गए हैं आपकी बुक में ही, और उन बिंदुओं के आपको निर्देशांक बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं उस बिंदुओं के। देखो डायग्राम क्या है, इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है। ये इसका एक्सिस है और ये इसका वाई डैश है, वाई अक्ष है, और ये यहाँ पर ओरिजिन है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है 1 2 3 4 और ये 5। ओके, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो चाहे तो 6, और इधर जो दिया गया आपको -1, इसको भी बढ़ा लो, -2 -3 -4। ओके, और यहाँ पर आपको दिया है कोई, यहाँ पर बिंदु दिया 0, ये तो 0 हो गया। इधर 1 2 3 4 5, और ऊपर आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए 6, और ये हो जाएगा आपके पास में -1 -2 -3 -4 -5। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया गया है, यहाँ इस बिंदु को बोला है बिंदु P, और यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया गया है, इस बिंदु को बोला है R, और यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ से आपको एक बिंदु दिया गया है, इसको बोला है Q, और यहाँ से आपको एक बिंदु दिया गया 4 से 1, इसको S बोला है। बहुत ही आसान एग्जांपल है। आपको जो ये बिंदु दिए गए हैं ना, ये पॉइंट्स जो आपको दिए गए हैं, इनके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, निर्देशांक बताने हैं कि इनके निर्देशांक क्या होंगे। तो मैं बात करूं पहले बिंदु P की, तो बिंदु P में अपने पास में बिंदु P में जो अपने निर्देशांक मानू मैंने x और y। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो पहला निर्देशांक होगा वो अक्ष को, अक्ष पर जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, और जो y वाला जो सेकंड निर्देशांक होगा वो y को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास में यहाँ पर पहला अक्ष वाला है, तो अक्ष यहाँ पर y पर 3 है और अक्ष पर 5 है, तो ये बन जाएगा 5,3 5,3। तो अक्ष पर 5 है, y पर 3 है, तो अक्ष वाला 5 हो गया और y वाला 3 हो गया। तो बिंदु P के जो निर्देशांक बनेंगे वो बनेंगे 5,3। उसके बाद में बिंदु Q की बात करें, तो अक्ष पर आपके पास में -4 है और y अक्ष पर आपके पास में 6 है, तो बिंदु Q के जो निर्देशांक बनेंगे वो बनेंगे -4,6। और इधर इसकी बात करें तो यहाँ पर x अक्ष पर -3 है, y अक्ष पर -2 है, तो -3, -2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास में x अक्ष पर 1 है और y अक्ष पर आपके पास में -4 है, तो ये 1, -4 हो जाएगा। तो ऐसा आप लिख सकते हो। सो बिंदु P आपको 5,3 मिलेगा, बिंदु Q आपको -4,6 मिलेगा, बिंदु R आपको जो मिलेगा -3, -2, और बिंदु S बराबर 1, -4। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब दो संख्याएं प्लस की हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। आप ध्यान से देख रहे होंगे दोनों संख्याएं पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों संख्याएं जो प्राप्त होती है वो पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट माइनस की सेकंड प्लस की होती है, तो यहाँ पर फर्स्ट माइनस की सेकंड प्लस की आपको मिल रही है, निश्चित रूप से सेकंड क्वाड्रेंट में है। और आगे आपको दोनों संख्याएं नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। और ये आपके पास में फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो ये लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल गया आपको। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित करना है। बच्चों आपको इसको काट के निर्देशांक तंत्र पे आलेखित करना है। ये आपका अक्ष है और ये y अक्ष है।
ओके, वाई डैश, और ये यहाँ पर आपका ओरिजिन है। आपको जो निर्देशांक दिए गए हैं, मान लो आपके पास में 1,2 दिया है, -1,3 दिया है, -2, -4 दिया है, 3, -2 दिया है, 2, 0 दिया है और 0, 3 दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिया है 1, 2, -1, -3, -2, -4, 3, -2, 2, 0। तो इधर बढ़ते हैं तो ये आपके पास में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7। इधर आएंगे तो नेगेटिव चलेगा, LHS साइड में बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5। ओके, ऊपर की तरफ y एक्स की ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉजिटिव, -1, -2, -3, -4, -5। आपको कहा 1, 2, तो ये 1, 2 है ना, 1, 2 ये पहला निर्देशांक अक्ष का है और y सेकंड y का है। तो अक्ष पर 1 कहाँ है, ये रहा, और y पर 2 कहाँ है, ये मिल गया, ये रहे दोनों। तो बिंदु ये जो मिला ना आपको 1, 2 है, इसको आप P से रिप्रेजेंट कर दो। ओके, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड आपको बोला है माइनस का 1, 3, -1 और 3। तो -1 यहां पर है और +3 ऊपर की तरफ है, तो ये आपको -1, 3 बिंदु क्यों मिल जाएगा। बच्चों ध्यान से देख लो, दोनों संख्याएं पॉजिटिव थी, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी। फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। -2 और -4, तो -2 तो ये रहा अक्ष पर, और -4 y अक्ष पर इस तरफ। तो ये -2, -4 निश्चित रूप से थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि दोनों संख्याएं नेगेटिव होती है उसमें। फिर 3, -2, तो अक्ष पर 3 ये रहा और y अक्ष पर -2 ये रहा, तो ये यहां मिल जाएगा आपको। इसको बिंदु P Q ये R हो गया आपके पास में, और बिंदु S हो जाएगा, जिसको आप 3, -2 बोल सकते हो। अगला है 2, 0, तो अक्ष पर 2 तो ये रहा और 0 भी यहीं रहेगा, y अक्ष पर 0 ये रहा, तो ये बिंदु यहीं पर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको 2, 0 मिल जाएगा यहाँ। फिर 0, 3, तो अक्ष पर 0 ये रहा और y के ऊपर 3 ये रहा, तो ये 0, 3 यहाँ मिलेगा। ओके, ये निर्देशांक हमने यहाँ पर पुट कर दिए हैं, ये आकृति में आपको इस तरीके से बनाने हैं। ओके, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान रखिए। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये कहा है कि चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष आपको दिए गए हैं। आपको एक चतुर्भुज का निर्माण करना है और आपको उसके शीर्ष दिए गए हैं। ओके, जिसमें 4 भुजाएं होगी। फर्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, फर्स्ट में बताऊंगा, सेकंड आपके लिए है 1, 1 निर्देशांक है 2, 4, 2, 4। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास में ये कोऑर्डिनेट है, इनकी सहायता से आपको एक चतुर्भुज का निर्माण करना है। कार्तीय निर्देशांक तंत्र पर एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, तो करते हैं बच्चों, ध्यान से देखें। यहाँ पर ये जो आपके पास में बिंदु है, यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया, इसके इधर पॉजिटिव 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, और इधर एक्सिस पर नेगेटिव लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5, -6। y अक्ष पर आपके पास में ये मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इधर मिल जाएगा आपको नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये यहाँ पर अक्ष देश है, ये अक्ष है, ये y और ये y देश है, और ये आपका ये ओरिजिन मूल बिंदु 0, 0 है। आपको कहा अक्ष और y की वैल्यू 1, 1 है, तो 1, 1 निश्चित रूप से यहाँ होगा ना, तो ये 1, 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1, 1 बिंदु P बोल सकते हो ये। उसके बाद में अक्ष की वैल्यू 2 और y की 4, ये मिल जाएगा आपको। ओके, और उसके बाद में अगला है अक्ष की वैल्यू 8 और y की 4,
तो ये आपको यहाँ मिलेगा 8,4 और अगला है आपके पास में 10,1 तो 10,1 निश्चित रूप से आपको यहाँ मिलेगा। ओके, तो आप इनको मिला दो। इनको मिलाने के पश्चात आपके पास में एक चतुर्भुज बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आकृति आपको दिखाई गई है एक चतुर्भुज है, इसको आप समलंब चतुर्भुज बोल सकते हैं। ये आकृति समलंब चतुर्भुज की है, तो आप बोल देना PQRS आपके पास में एक समलंब चतुर्भुज है, जिसका निर्माण अपन ने कार्तीय निर्देशांक तंत्र में इस प्रकार किया है। एक क्वेश्चन और है इसके जैसा, उसका निर्माण आपको खुद करना है इसी तरीके से। सिंपल प्रोसेस है बच्चों, सिंपल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपना 2 पॉइंट के मध्य की जो दूरी निकाली थी, है ना, उसके बेस के आधार पर, उसके आधार पर है। दो बिंदुओं के बीच के मध्य की दूरी अपन ने निकाली थी ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी अपन ने ज्ञात करी थी, जिसका फॉर्मूला अपन ने ज्ञात किया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसकी सहायता से अपन ने दूरी सूत्र का निर्माण, ये दूरी सूत्र है अपने पास में, इसकी सहायता से अपन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट है, जिसमें पहला और तीसरा मैं बताऊंगा यहाँ, और बाकी बीच वाला आपको करना है। तो फर्स्ट में आपको कहा है -6,7 और सेकंड आपको बोला है इसी का -1,-5। इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है आपको। ये आपके पास में मान लो P है, P बिंदु है जिसके निर्देशांक -6,7 है, और ये आपके पास में Q है जिसके निर्देशांक -1,5 है। तो बच्चों एक बात ध्यान से देखो, -6,7 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। और ये -1,-5 क्वाड्रेंट नंबर 3, तीसरे चतुर्थांश में है। ओके, तो बात करते हैं PQ के मध्य की दूरी। तो ये आपके पास में x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 माइनस x1, ध्यान दो बच्चों, -1 -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -5, -7 का होल स्क्वायर। ओके, तो PQ का जो मान बनेगा आपके पास में √(1 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 और -7 -12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू आपके पास में मान बनेगा -1 और 6 प्लस के 5 देगा, प्लस के 5 का स्क्वायर 25 आएगा, -12 का स्क्वायर 144 होता है। तो PQ इक्वल्स टू 25 में आपने 144 जोड़ा तो 169 आया। 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है, 13। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट था उसका आंसर 13 आएगा, 13। ओके, बात करते हैं इसी के थर्ड की। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा आपको करना है, इसका थर्ड में आपको बता रहा हूं, यहाँ ध्यान से देखिए। थर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बहुत आसान। थर्ड में आपको कहा क्या है, जिसके निर्देशांक आपको 81 स्क्वायर, 281 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर और 281 का स्क्वायर दिया है। और सेकंड इसी का दिया है, जो साथ का जो निर्देशांक है 82 स्क्वायर, 282 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 282 है यहाँ पर, स्क्वायर नहीं है, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है। ओके, ध्यान से देखिए, ये आपको बिंदु दिए गए हैं, इनके मध्य की आपको दूरी निकालनी है। तो आप इसको बिंदु P बोल सकते हो, ये बिंदु Q हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू P एंड Q, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो PQ के मध्य की जो दूरी आपके पास में निकल के आएगी वो आएगी x2 माइनस x1 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर चल रहा है, x2 माइनस x1 कर दिया है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 282 माइनस 281 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान है।
आगे देखो, यहां से अपन लिख रहे हैं पी क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास में ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए कॉमन आने के बाद में ए का स्क्वायर करते ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास में पूरा मान बन जाएगा इधर टी स्क्वायर टी टू का स्क्वायर माइनस टी वन का होल स्क्वायर, स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, टी टू का स्क्वायर माइनस टी वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस आपके पास में आगे जो मान लिखा है, मैं 4a स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा, अंदर बचेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू आपके पास में जो बन के आया है वो आया है ए स्क्वायर, आप इसको लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज अपन ने पढ़ रखी है, ए माइनस बी कोष्टक ए प्लस बी होता है, तो आप इसको उससे ओपन करोगे तो t2 माइनस t1 कोष्टक t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया, प्लस इसको लिखोगे 4a स्क्वायर कोष्टक t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से a स्क्वायर को आपने a लिखा, t2 माइनस t1 यहाँ पर भी है तो कोष्टक t2 माइनस t1 कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास में जो मान बचेगा वो बचेगा, ये कॉमन आ गया, इसका मान हो गया, वो बचा आपके पास में t1 प्लस t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर भी कॉमन आकर के a हो गया, अंदर प्लस 4 बचा 4, ये इसका इन दोनों बिंदुओं की मध्य की दूरी हो गई। ओके, बहुत आसान एग्जाम्पल था, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, बिंदु 2, -2, -2, -1 और 5, 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ओके स्टूडेंट्स, समकोण त्रिभुज में अपन ने पढ़ रखा है, मान लो अपने पास में इस बिंदु P के जो निर्देशांक आपके पास में 2, -2, बिंदु Q के जो निर्देशांक आपके पास में -2 और 1, और Q के जो R के जो निर्देशांक है PQR के 5, 2, P के 2, 2, 2, -2, Q के -2, 1 और R के 5, 2 है। ओके स्टूडेंट्स, इनके समकोण त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है? समकोण त्रिभुज में अगर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो उसमें अपने पास में क्या मान आता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। तो बात करते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की, और उसमें निकालते हैं मान, PQ के मध्य की दूरी निकालते हैं पहले, PQ के मध्य की दूरी। बच्चों P के क्या निर्देशांक है, P इक्वल्स टू -2, -2, Q के जो निर्देशांक है -2, 1। ओके, ये आपके पास में x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो PQ के मध्य की जो दूरी आएगी आपके पास में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ के मध्य का जो मान आपके पास में निकल के आएगा x2 - x1, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर और 1 + 2 का होल स्क्वायर। तो PQ के मध्य की जो दूरी बनी है आपके पास में, तो ये बनेगी 2, 2, 4 होगी, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो PQ के मध्य की जो दूरी आएगी √25, और √25 = 5। ओके स्टूडेंट्स, ये PQ के मध्य की दूरी है। बच्चों ये अपन ने PQ के मध्य की दूरी निकाली है, अब अपन दूरी निकालते हैं PR के मध्य की, PR के मध्य की दूरी इसी प्रकार निकालेंगे अपन। तो P के जो निर्देशांक है वो 2, -2 है, R के निर्देशांक 5, 2 है। तो PR के मध्य की दूरी डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों इसी सूत्र से, 5, 2 का होल 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो PR के मध्य का जो मान आएगा आपके पास में, 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो PR के मध्य की जो दूरी आएगी √25, 5, √25
5। तो पी क्यू के मध्य की दूरी पी आर के मध्य की दूरी आ गई। अब निकालते हैं क्यू आर के मध्य की दूरी। तो क्यू के जो निर्देशांक आपके पास में -2,1, आर के निर्देशांक 5,2 है। तो मध्य की दूरी जो बनेगी आपके पास में अंडररूट 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर के मध्य की जो दूरी बनेगी आपके पास में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 √50। तो इनके जो वर्गों का योग आएगा, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा आपके पास में क्यू आर का वर्ग इक्वल्स टू पी आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। तो क्यू आर का वर्ग करोगे √50 का वर्ग, पी आर का वर्ग करोगे 5 का वर्ग प्लस पी क्यू का करोगे तो 5 का स्क्वायर। तो √50 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों 50, और इनका 25 + 25। तो 50 = 25 में 25 ऐड किया तो 50। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के इक्वल आ रहा है। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ओके, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान एक क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी के जैसा है, सेम प्रोसेस से हल होने वाला है। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं आपको क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, -2, 3, 0, 1, 2, -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। बच्चों वर्ग में क्या होता है, वर्ग की अपन को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें चारों जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, वर्ग में समान भुजाएं होती है चारों। तो आपके पास में आप इसको a बोल दो, b बोल दो, c बोल दो, d। तो इसमें AB = BC = CD = AD निकालोगे। फिर इसके दो विकर्ण बनेंगे, वो विकर्ण भी इक्वल होंगे, तब ये वर्ग का शीर्ष कहा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसने कहा है सिद्ध कीजिए, तो इनके मध्य की दूरी निश्चित रूप से इक्वल आएगी। आप दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने के बाद में चारों भुजाएं बराबर आने के पश्चात आप विकर्ण सोल्व करोगे, विकर्ण के मध्य की दूरी निकालोगे, तो ये एक वर्ग का शीर्ष बन जाएगा आपके पास में। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ निर्देशांक दिए गए हैं और आपको कहा है कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों आपको समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज में आप आसानी से तीन भुजाओं के मध्य की दूरी, आप यहाँ पर दूरियां बराबर करके इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ओके, सिंपल प्रोसेस है, आसानी से हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, 1, -2, 7, 3, -3 सरेख है, एक ही रेखा में है। बच्चों मान लो ये a है, ये बिंदु b है, ये बिंदु c है। तो मैं पहले AB के मध्य की दूरी निकालता हूँ और फिर BC के मध्य की दूरी निकालता हूँ। AB के मध्य की जो दूरी आएगी आपके पास में a, 1, -2, 7। तो आप दूरी निकालोगे तो आपके पास में निश्चित रूप से -2, 1 का स्क्वायर AB, ओके, प्लस आपके पास में मिल जाएगा 7 - 1 का स्क्वायर। तो ये आपको देगा 9 प्लस 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर जो देगा आपको 6 का स्क्वायर 36। तो ये पूरा टोटल बन जाएगा 45। तो 45 के आप गुणनखंड करोगे तो 3 से डिवाइड करो, 3 × 15, तो यहाँ पर 3 का एक पेयर बन गया, तो 3√5। तो ये आपके पास में √45 को आपने 3√5 लिख दिया। तो ये आपके पास में AB के मध्य की दूरी आ गई। फिर आप BC के मध्य की दूरी निकालोगे, तो BC के मध्य की दूरी निकालने के लिए आप 3 + 2 का स्क्वायर करोगे, है ना बच्चों, 3 - x2 - x1, तो 3 + 2 का स्क्वायर हो गया, और ये 7 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में 25 प्लस ये 100 हो गया, 10, 7 + 3 10, 10 का स्क्वायर 100। तो BC के मध्य की दूरी आई 125, और 125 को आप लिख सकते हो बच्चों 5 × 5 × 5। यहाँ पर 5 का एक पेयर बाहर आएगा,
और ये 5√5 बन गया। ओके, अब निकालनी है आपको AC के मध्य की दूरी। तो AC के मध्य की दूरी निकालोगे तो वो आपके पास में निकल के आएगी 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर। तो AC के मध्य की दूरी बनेगी आपके पास में 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा और -4 का स्क्वायर प्लस के 16। तो AC के मध्य की दूरी है 20। तो आप बना सकते हो इसे 2 × 2 × 5। तो ये 2 बाहर आएगा 2√5। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर 3√5, तो आपके पास में इन दोनों का योग इसके इक्वल आना चाहिए। तो आपने 3√5 प्लस 2√5 को जोड़ा तो √5 कॉमन आया, अंदर 3 + 2 बचा तो ये 5√5। तो इन दोनों का योग जो है आपके पास में इसके इक्वल आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि एक ही रेखा में सरेख है। ओके, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के इक्वल आना चाहिए, तब आप बता सकते हो कि ये एक सरेख होंगे। तो इसी प्रकार अपन ने ज्ञात कर लिया है। तो इस भुजा का जो मान है, दो भुजाओं के जो योग है वो तीसरी भुजा के इक्वल आ गया। तो आप निश्चित रूप से बोल सकते हो यहाँ पर √5 कॉमन आ गया, अंदर 3 + 2 बच गया, 5√5 इक्वल बन गया। ओके बच्चों, ये सरेख है, सरेख है, एक ही दिशा में, एक ही रेखा में। हेलो, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 को आपको किस तरीके से करना है, दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन है। अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर है या समदूरस्थ है, से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, और 2, -3 से समदूरस्थ है। ओके स्टूडेंट्स, मान लिया यहाँ पर जो बिंदु है आपके पास में, जो बिंदु दिए गए हैं यहाँ पर आपके पास में -2, -5 यहाँ पर है, और दूसरा जो आपको निर्देशांक दिया गया इधर मान लेते हैं अपन 2, -3, 2, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, कहीं पर भी ले लो दो बिंदु। आपके जो दिए गए बिंदु है इधर अक्ष पर याद करना है, तो ये -2, 5 इधर हो गया और ये बन गया आपके पास में 2, -3। और आपको अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, एक बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो मान लेते हैं तीसरा बिंदु x, 0 है, x, 0 है। तो ये x, 0 की जो दूरी है वो यहां से इसके मध्य की दूरी इसके मध्य की दूरी के इक्वल है। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी को इसके इक्वल कर दो, इसको बिंदु P बोल दो, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो पहले PA के मध्य की दूरी निकालते हैं। तो PA के मध्य की दूरी आपको अक्ष का मान फाइंड आउट करना है। तो PA के मध्य की दूरी, तो P = x, 0 और A = -2, -5। ओके, तो ये आपके पास में x1, y1, x2, y2, तो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी आप निकालोगे तो वो आपके पास में निकल के आएगी -2, -x का होल स्क्वायर प्लस -5, -0 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आप PB के मध्य की दूरी निकालोगे तो P के जो निर्देशांक है वो तो आपके पास में x, 0 है, B के निर्देशांक आपके पास में 2, -3 है, ये x1, y1, ये x2, y2। तो PB के मध्य की जो दूरी आएगी आपके पास में दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास में PB का जो मान बनेगा यहाँ से वो बनेगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दो, PA और PB के मध्य की अपन ने दूरी निकाल दी है, तो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी को इक्वल करते हैं, तो PA = PB करते हैं। तो PA के मध्य की दूरी यहाँ पर अपने पास में -2 - x का होल स्क्वायर अपन ने लिख दिया है, 5 का स्क्वायर आपको 25 मिलेगा, इधर 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, और इधर आपके पास में बना
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। ओके बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट को हटाना है, तो ये आपके पास में बन जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25, और ये बन जाएगा आपके पास में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो यहां से आप माइनस कॉमन ले लो चाहो तो, ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस 25 इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया प्लस 9। आप इसको ओपन कर रहे हो तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बनेगा प्लस 25 इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 बन जाएगा। ओके बच्चों, ध्यान दो, इधर अपन ने क्या किया, माइनस बाहर है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इधर ये उधर चला जाएगा, उधर जाने के बाद में आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 माइनस 25। बच्चों यहाँ पर 9, हाँ इसको 9 और 4 को ऐड कर दो तो ये 13 माइनस 25 हो जाएगा, है ना। या चाहो तो आप इसको ऐसे कर दो 9 माइनस 25 प्लस 4। ओके, और अब आपके पास में जो मान बनेगा वो बनेगा इधर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने के पश्चात, एक बार इतना नोट करिए, जगह नहीं है बोर्ड में। आगे बढ़ते हैं, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई इधर करवा देते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार मिटा देता हूं, क्वेश्चन मिटा देता हूं, इसको हल कर लेते हैं। आपके पास में एलएचएस में जो पार्ट बनाया है 4x स्क्वायर प्लस 4x कोष्टक बंद इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 माइनस 25 प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में ये मान ऐसा बन गया, पूरा जो मान बना वो माइनस में हो गया। ये आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 प्लस 25 प्लस 4, इस -4 का उधर पक्षांतरण कर रहा हूं, तब ये मान बन जाएगा, इधर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x रहेगा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 माइनस 25 प्लस 4 और ये 4 और ऐड हो गया। ओके, तो ये मान बन जाएगा आपके पास में माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, 8 9 17, 17 माइनस 25, ये आपके पास में मान बन जाएगा इधर माइनस 4x, माइनस का 4x, इधर ये बन जाएगा 8x। बच्चों ये माइनस का 4x और प्लस का 4x इधर आते ही प्लस में आ जाएगा, ये इधर आते ही प्लस में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दो, ये माइनस का 4x है और ये माइनस का 4x पहले से है, ये माइनस का इधर आते ही प्लस का, तो माइनस वाले से कैंसिल, और इस एक्स स्क्वायर का इधर पक्षांतरण करने पर ये माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 17 में से 25 गए तो माइनस के 8, माइनस से माइनस ये ऐड होने के बाद में आपके पास में माइनस के 2x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8 बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8/2 बनेगा 4, तो एक्स स्क्वायर का मान 4 के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी √4 प्लस माइनस, तो एक्स का मान जो बनेगा प्लस माइनस 2, आंसर है इसका। ओके बच्चों, एक्स की जो वैल्यू है इस प्रकार अपन ने निकाली है। 13 जो है उसमें मैं बता देता हूं, करना आपको ही है, उसमें के की वैल्यू निकालनी है आपको। दो बिंदु दिए गए हैं, समान दूरी पर दिए हैं, दोनों के मध्य की दूरी को इक्वल करना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, वहां पर के की वैल्यू निकालनी है। ओके, मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा हिंट कर देता हूं क्या कहा है क्वेश्चन में। आपको कहा है कि यदि बिंदुओं 3, के और k,5 के मध्य की जो दूरी है बिंदुओं k,3, के और k,5 से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर है, तो आप इसको p बोल दो और इसको q बोल दो और इसको a बोल दो, तो इनके मध्य की दूरियां बराबर आनी चाहिए। तो pa के मध्य की दूरी निकालो, pq के मध्य की दूरी निकालो, दोनों को बराबर करो, आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल प्रोसेस है बच्चों, ध्यान से कर लेना बच्चों, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे वहीं गड़बड़ी करते हैं। यदि P और Q, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ध्यान से देखो, यदि P और Q के निर्देशांक आपको दिए हैं, P के जो निर्देशांक आपके पास में a cos थीटा, b sin थीटा, और Q के जो निर्देशांक आपके पास में वो है माइनस का a sin थीटा, b cos थीटा। ओके, तो सिद्ध कीजिए कि आपको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि
ओपी का स्क्वायर प्लस ओक्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां ओ मूल बिंदु है। ओ क्या है बच्चों? मूल बिंदु। ओ क्या है? मूल बिंदु। बात करते हैं पहले ओपी के मध्य की दूरी। तो ओ के निर्देशांक आपके पास में 0,0 है और पी के निर्देशांक आपके पास में a cos थीटा, b sin थीटा है। ओके, दूरी सूत्र आप लगाओगे, ओपी के मध्य की दूरी निकालोगे तो आपके पास में मान बनेगा a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b cos थीटा माइनस b sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो ओपी के मध्य की दूरी जो बनी है आपके पास में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ओके, यहां से इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। आगे जो आपके पास में है OQ के मध्य की दूरी निकालोगे, तो OQ के मध्य की दूरी आप निकालोगे तो आपके पास में जो निकल के आएगी वो आएगी माइनस का a sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो OQ का जो मान बनेगा आपके पास में वो बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सॉरी a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। तो दोनों पक्षों का मतलब OP और OQ के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर आपके पास में जो मान बनेगा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका वर्ग किया अपने पास में OP स्क्वायर बना और सामने वाली संख्या का वर्ग का चिन्ह हट, वर्गमूल का चिन्ह हट गया। तो इधर a स्क्वायर इधर नीचे लिख रहा हूं, तो ध्यान से देख लेना। आपके पास में वर्ग करने पर OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर का जो मान बनेगा वर्ग करके जोड़ने पर इधर बना आपके पास में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहां से आपको मिलेगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, तो a स्क्वायर वाले पदों को साथ लिखते हैं, b स्क्वायर वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर का जो मान बनेगा आपके पास में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस इधर बनेगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर का जो मान बनेगा a स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस b स्क्वायर फिर कॉमन आया, अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बना। तो आपके पास में OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर का जो मान बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, और यहां पर इस आइडेंटिटी जे भी फर्स्ट बन गई। तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और ये जो क्लासेस चल रही है इसको आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।